इससे पहले कि मैं ये वीडियो स्टार्ट करूं, ये वीडियो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो हर प्लान पे टोपी कराते हैं और उनकी वजह से आप भी कहीं नहीं जा पाते और उनको ये पता चले कि नेक्स्ट टाइम यू वोंट वेट फॉर देम। और उसके लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी। सो लेट्स गो। हाँ जानी, कर दूं कॉलिंग? बैग सही आ रहे हैं यार? बिल्कुल सीन ऑन था, बस एंड टाइम पे अब्बा नहीं मान रहे हैं। यार? सीन बिल्कुल ऑन है यार, समझाना उनको यार, भाई नहीं है भाई का। एक काम करते हैं ना बस, 1-2 साल बाद का प्लान कर लेते हैं। 2 साल बाद तेरी ना कॉल ना आया, अच्छी बात मुझे। कलर टोपी। अब ये सुन के आपने सबसे पहले घबराना है, क्योंकि कोई साथ चलने वाला नहीं है आपके। अब अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम नवीद मुगल है और आज की वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा, क्योंकि मैं अभी रिसेंटली स्कर्दू का एक ट्रिप लगा के आया हूँ तकरीबन 7-8 दिनों का। और मैं आपको बताऊँगा कि जो गलतियाँ मैंने की वो आप ना करें और जो अच्छे फैसले मैंने लिए वो आप करें, ताकि आपका ट्रिप जो है वो सेफ़ एंड साउंड और मेमोरेबल गुजरे। तो लेट्स गो। तो दोस्तों की टोपियों के बाद मेरी मुस्सा अमीर खान से बात हुई, जो कि एक ट्रैवल ब्लॉगर है और मैं इससे पहले कभी भी नहीं मिला था और ये उस टाइम इस्लामाबाद में रह रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस्लामाबाद विज़िट करूं और इनके साथ मिलकर कुछ कंटेंट बनाऊं। तो उन्होंने बताया कि मैं स्कर्दू शिफ्ट हो रहा हूं। भाई जी, मैं तो स्कर्दू शिफ्ट हो गया हूँ, आ जाओ कुछ मिलके बना लेते हैं साथ। फिर ये डिसाइड हुआ कि सही है, स्कर्दू ऑन करते हैं। अब सीन तो हो गया डन, लेकिन जाहिर सी बात है कभी इनसे मिला नहीं, कभी मुलाकात नहीं हुई, सिर्फ कॉले बात हुई है और ओवर थिंकिंग में मुझसे नहीं जीत सकता कोई। मैं ये सोच रहा हूँ यार, अगर ये बंदा मुझे किडनैप कर भी ले तो पैसे कितने मांगेगा। और यहाँ से कहानी शुरू। कराची से ऑफ सीजन में डायरेक्ट स्कर्दू की फ़्लाइट नहीं मिलती, इसलिए बुक द लास्ट फ्लाइट टू इस्लामाबाद एंड द अर्लीस्ट फ्लाइट टू स्कर्दू नेक्स्ट डे। लेकिन इसके बाद भी कम से कम 8 घंटे तो आपको एयरपोर्ट पर गुजारने ही है, अगर आपकी फ़्लाइट डिले ना हुई तो। और अगर आप फैमिली के साथ हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि इस्लामाबाद में कोई गेस्ट हाउस बुक कर लें। एयरपोर्ट पर खूबसूरत वक्त गुजारने के बाद अर्ली चेक इन करें और कॉफ़ी प्लेनेट से एक आइस्ड लाटे ले लें। ये टिप नहीं है, दिल करे तो ले लेना। अर्ली चेक इन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि स्कर्दू की फ़्लाइट पे ज़्यादातर लोगों को विंडो सीट चाहिए होती है, क्योंकि ऐसे व्यूज़ कहीं नहीं मिलेंगे। और अगर आपने लेट चेक इन किया तो आप ये सब मिस कर सकते हैं। अपना गेस्ट हाउस हसन कॉलोनी में बुक करें, इन माई केस स्कर्दू ब्लॉसम। लेकिन अगर यहाँ लाइट नहीं हुई तो पहली फुर्सत में सामने जागो चले जाइएगा। यार ये क्या कि मैं स्टिफ होके बैठा हूं, क्योंकि यहाँ से एयरपोर्ट 30 मिनट्स की दूरी पे है और मोस्ट ऑफ द अट्रैक्शंस भी काफ़ी करीब हैं। प्लस यहाँ से आपको मार्केट भी करीब मिलेगी और टैक्सी स्टैंड भी। पहले दिन करीब करीब की जगह जैसे मंथाल बुदारोक, चुंदा वैली, सतपारा लेक, चोमिक ब्रिज वगैरह यहाँ हो लें और मंठोका वाटरफॉल, शंग्रीला रिजॉर्ट बात के लिए रखें, क्योंकि ये थोड़े दूर हैं। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप एक ही दिन में एक करीब की और एक दूर की जगह पे जाएंगे तो मोस्ट लाइकली मेरी तरह आप भी कुछ ना कुछ मिस करके आएंगे और थक भी जाएंगे। जैकेट्स नहीं चलती स्कर्दू में, इसलिए आपके पास एक बफर जैकेट या फिर विंड ब्रेकर लाजमी होना चाहिए। और हाँ, ट्रैकिंग शूज़ भी, क्योंकि काफ़ी जगहों पे आपको बहुत लंबे लंबे और बहुत छोटे छोटे ट्रैक भी करने पड़ेंगे और अगर गलती से आपका पाँव फिसला तो टाटा बाय बाय। स्कर्दू में खाने के इतने अच्छे ऑप्शंस नहीं है, इसमें गलती इनकी नहीं है, हमारी है। हमें केमिकल्स और मसालों की इतनी आदत पड़ गई है कि हमसे प्योर ऑर्गेनिक फूड खाया ही नहीं जाता। इसलिए अलमदार चौक पे आपको अच्छी बिरयानी मिल सकती है और उससे थोड़ा ही आगे कोयटा दरबार होटल पे आपको दाल और कढ़ाई मिल सकती है। जगहों के ऑप्शंस और भी हैं, जैसे रफसाल, शाही दीवान, लेकिन यहाँ खाना थोड़ा महंगा है। अपने पूरे ट्रिप में से एक दिन सतपारा लेक के लिए ज़रूर निकालिएगा और रास्ते से कढ़ाई या फिर बारबेक्यू का सामान लेके जाइएगा और यहाँ कैफे द सतपारा पे आके खुद बनाइएगा। चेयर्स होती हैं वैसे उधर, लेकिन अगर आप कैंपिंग करेंगे तो अलग ही लेवल होगा। अगर आप मेरी तरह स्कर्दू से वापस बाय एयर आ रहे हैं तो जिस दिन आपकी फ्लाइट है उस दिन कोई प्लान मत रखिएगा और कम से कम 1 घंटे पहले एयरपोर्ट आ जाइएगा, वरना मेरी तरह आपकी भी फ्लाइट मिस हो जाएगी और लग जाएंगे आपके 5-6 हज़ार एक्स्ट्रा। एक तो जब ये बालों में तेल लगा लो ना तो ये कुछ ज़्यादा ही सिल्की हो जाते हैं, बनते नहीं है फिर। तो भाई ये थे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। इसमें और भी चीज़ें हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन। अब मैं और मुस्वा भाई, उनके पास बाइक थी तो हमने आई गेस 2000 रुपये का पेट्रोल डलवाया है पूरे ट्रिप में और हम घूमे प्रॉपर ना। तो मैं उसमें कुछ नहीं बता सकता आपको कि गाड़ी कहाँ से मिलेगी, लेकिन बहुत ऑब्वियस है
कि अगर आप अपने गेस्ट हाउस वाले को बोलेंगे तो वो अरेंज करा के दे देंगे। लास्ट डे जो था जब मैं स्कर्दू एयरपोर्ट जाना था मुझे, तो मैंने गाड़ी ही कराई थी और आम जगहों पे 2000-2500 किराया मांग रहे थे वो, तो इन्होंने 1000 रुपये लिए थे। 1000 रुपये लिए थे बिल्कुल। तो ये है, आप उनको बोलेंगे तो वो करा देंगे। एक और चीज़ ये कि आपके पास पावर बैंक होना चाहिए, ये लाजमी होना चाहिए आपके पास, क्योंकि लाइट नहीं होती स्कर्दू में। सब ने UPS लगाए हुए हैं, जिसके पास अच्छी बैटरी है वो अच्छा बैकअप दे रही है, जिसके पास नहीं है वो फिर थोड़ा हो जाती है। इसलिए जिस गेस्ट हाउस में मैं था, अब मैं बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर, हम लोग ये करते थे कि हम बना के आते थे और फिर एडिट करते थे बैठ के। तो 2 दिन ऐसे गए हमारे जिस दिन हमारे पास लाइट नहीं होती थी और हम बस बैठे हुए हैं फारिग, कुछ कर नहीं सकते थे। तो ये आपके पास लाजमी होना चाहिए। और इनके तीनों व्लॉग्स मेरे YouTube चैनल पे हैं अलग अलग। पहले दिन का कि मैं यहाँ से गया कैसे, फिर मंथाल बुदारोग और शंग्रीला का है, और उसके बाद जो है सरफरंग और सतपारा लेक का है। तो ये तीनों व्लॉग्स अपलोडेड हैं, वो भी देखिएगा जाके। अच्छे लगे तो कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और लास्ट बात जो पहली वाली को रिलेट करेगी वो ये कि हर बंदा हर टाइम आपके लिए अवेलेबल नहीं होगा, हर टाइम फ्री नहीं होगा। आपके दोस्त हैं, जाहिर सी बात है, मेरे भी बहुत करीबी दोस्त हैं, मेरे बचपन के दोस्त हैं, लेकिन ऑब्वियसली उनकी लाइफ में भी कुछ ना कुछ चल रहा होता है। तो किसी के लिए भी अपने आप को रोको नहीं किसी चीज़ से, जस्ट डू इट, जो होगा देखा जाएगा, ये बोल के निकलें आप, और फिर आप देखें क्या क्या वंडर्स होंगे और ऐसी मेमोरीज़ बनेंगी। और अकेले सफ़र करने का जो मज़ा है ना, वो नहीं है किसी के साथ। तो ये था दिस वाज इट फॉर टुडे। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में बहुत जल्द। एक बड़ी अच्छी चीज़ लेके आ रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए। तो स्टे ट्यून्ड एंड टिल देन, दिस इज़ नवीद।